चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर पढ़ते हैं लिंग। चलिए हम आपको आज बताते हैं लिंग के बारे में, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश पेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है। चलिए आज से आप लोगों के लिए हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे लिंग। लिंग के बारे में जानेंगे और लिंग में कैसे क्या होता है, सब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हिंदी स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला क्लास है और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए चलिए अब बताते हैं लिंग के बारे में। लिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लिंग की सबसे पहली परिभाषा हम लोगों को पता होनी चाहिए। परिभाषा, लिंग की परिभाषा होती है संज्ञा के जिस रूप में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या पुरुष होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लिंग कहते हैं। और मेन क्या होता है लिंग का, क्या अर्थ होता है? मतलब लिंग का जो अर्थ हो जाएगा, मतलब लिंग से हम लोग क्या होता है, पहचान करना होता है, या फिर कोई चिन्ह हो, उससे हमको लिंग के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहचान हो या चिन्ह। तो और लिंग हमारा दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। लिंग के प्रकार, हमारा जो लिंग का प्रकार होता है वो होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। हमारे दो लिंग होते हैं। और पुल्लिंग की जो परिभाषा है, पुल्लिंग शब्द जैसे हो गया, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप से किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी का पुरुष होने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। उसे पुल्लिंग बोलते हैं। तो आप लोग इतना जान गए ना, जैसे कि संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग हो गया। अब पुल्लिंग का हमारा क्या मतलब होता है? पुल्लिंग शब्द संज्ञा के जिस रूप में किसी का पुरुष होने का, मतलब पुरुष होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग बोलते हैं। चलिए और अगला हम बता देते हैं। इसके बाद अभी आप लोगों को इसका उदाहरण भी देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए ऊपर से इसको मिटाते हैं और बताते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा, जैसे स्त्रीलिंग में क्या होता है? जैसे किसी स्त्री होने का बोध हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे किसी भी संज्ञा के जिस रूप से, देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी का स्त्री होने का, जहाँ स्त्रीलिंग पूछे वहाँ स्त्री होने का बोध हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। देखिए बच्चों, 100% एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर यहाँ से दे देते हैं। चलिए, तो हम लोगों को पता चल गया पुल्लिंग में संज्ञा के जिस रूप में किसी का पुरुष होने का, मेन क्या है, पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग बोलते हैं।
और संज्ञा के जिस रूप में स्त्री होने का बोध हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। चलिए अब इसके हम लोग बता देते हैं इसका। चलिए अब हम लोग इसका पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का पहचान बता देते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को जो क्लियर हो जाए जो भी डाउट है। चलिए अब हम लोग इसकी देखते हैं पहचान। अब इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सिंपल सा है तरीका है यही, अच्छा या अच्छी, और सेकंड मान लो मेरा या मेरी। ये पहचान है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे पेन हो गया, शब्द ले लेते हैं। अब पेन हमारा कैसा शब्द है, पेन कैसा शब्द है हमारा। अब जैसे हमको पता है कि मेरा पेन है, मेरी पेन थोड़ी होता है, मेरा पेन होता है, तो मेरा पेन है, अर्थात ये हमेशा हमारा पुल्लिंग में आएगा। आप लोग याद रखिएगा हमेशा ये पुल्लिंग में आता है। और जैसे एग्जाम्पल है, जैसे देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं पंखा। अब पंखा देखिए, पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि मेरी पंखी चल रही है, हमेशा मेरा पंखा चल रहा है। तो इसमें मेरा मतलब कि पुल्लिंग शब्द आ गया, मेरा पंखा चल रहा है। तो हमको पता है कि ये हमारा कैसा शब्द हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो एक आध दो बता देते हैं जैसे स्त्रीलिंग के बारे में। अब जैसे स्त्रीलिंग में हो जाएगा हमारा मेज, ये जो शब्द है मतलब मेज। अब मेज को हम लोग कैसे बोलते हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि मेरा मेज अच्छा है, मेरा नहीं बोलता है कोई भी, मेरी मेज अच्छी है, मतलब मेरी मेज अच्छी है। अर्थात जब अच्छी है लग जाए पहचान के अनुसार, अच्छी है या फिर मेरी, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे ये स्त्रीलिंग है। पहचान यही है, मेरी या फिर अच्छी। अगर मेरा आ जाता है तो ये हमारा पुल्लिंग में हो जाएगा, मेरी आ जाती है तो सबको पता है कि ये स्त्रीलिंग होगा। कंफर्म, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा और भी हम इसका पहचान बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए इतना समझ में आया ना कि मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी। अगर अच्छा है तो पुल्लिंग शब्द, अगर अच्छी आएगी तो स्त्रीलिंग, अगर मेरा आएगा तो पुल्लिंग, अगर मेरी आई तो स्त्रीलिंग। चलिए हमेशा याद रखिएगा लिंग के प्रकार दो हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं पानी। पानी कैसा शब्द है। अब इसको अगर पता करना है तो अक्सर आपने सुना होगा कि पानी पिया जाता, पानी पी नहीं जाती, पानी पिया जाता है। अर्थात जब पिया जाता है तो इसका मतलब सबको भी क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा पुरुषलिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पुरुषलिंग हो गया क्योंकि पानी एक पुल्लिंग शब्द है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दिन कैसा हमारा शब्द है। दिन होती नहीं है, दिन होता है, दिन हो गया या दिन होता है, चलो हम मान लेते हैं दिन होता है। तो हमारा ये कैसा शब्द है, क्योंकि हो रहा है ना, हो नहीं रही है, तो हमारा ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ये दोनों हमारे पुल्लिंग हो गए। और चलिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे खिड़की, खिड़की क्या होता है, खिड़की खोला जाता है या खोली जाती है, या फिर खिड़की को हम किस चीज़ से बोलते हैं, जैसे बोल देते हैं खिड़की खुली है, खिड़की खुला थोड़ी है, खिड़की खुली है। अक्सर इसको इस तरह संबोधित किया जाता है, कई लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत है। तो खिड़की खुली है तो मतलब इसका मतलब है ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा।
चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो ये पुरुष के हो गए और एक स्त्री का और बता देते हैं। हाँ, जैसे हो गया बाल। बाल, जो सर के बाल है, ये किस में आएगा? ये हमारा आएगा स्त्रीलिंग में। जैसे कहते नहीं है, मेरे बाल अच्छे हैं। कोई ये थोड़ी बोलेगा मेरा बाल अच्छा है, मेरे बाल, ओह सॉरी, मेरे बाल अच्छे हैं बोलेगा। बोलने को तो बोलते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए गलत है, के हिसाब से अपवाद में आता है। लेकिन ये इसका सही अगर देखा जाए तो ये स्त्रीलिंग में ही होगा, बाल। और देख लेते हैं कुछ, जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रविवार। रविवार होती नहीं है, रविवार होता है, मतलब ये एक दिन है, रविवार होता है। अर्थात जब होता है तो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। चलिए, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर पहचान हमारा है मेरा या फिर मेरी या फिर अच्छा या फिर अच्छी, तो हमारा यही पहचान है। इससे हम पहचान लेंगे कि इनमें कौन सा पुरुष लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अब चलिए, अब हम बताते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग में होगा ही नहीं। चलिए अब उसके बारे में हम लोग बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्रीलिंग में नहीं कन्वर्ट होते हैं। अब जैसे कुछ भी ले लो, जैसे पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम बच्चा देखो हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं। पेड़ों के नाम, कोई भी पेड़ का नाम ले लीजिए, सब हमारा पुल्लिंग ही शब्द होगा। जैसे आम ले लीजिए, मतलब कोई भी पेड़ ले लीजिए, आम, नीम, पीपल, बरगद। मतलब ये क्यों हमेशा ये पुल्लिंग हो रहे हैं? क्योंकि आम का पेड़ होता है, आम की पेड़ नहीं होती है। मतलब इसमें भी एक हिसाब से पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग ही है। आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़। तो हमको ये क्लियर हो गया है कि जो पेड़ों के नाम होते हैं वो सदैव हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। और भी कुछ है जो हमेशा होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम मतलब पर्वत या पहाड़, जो भी लिख लो, ये भी हमेशा ही अपने आप में पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई भी पहाड़ ले लीजिए, जैसे ले लीजिए अरावली पर्वत, और ले लीजिए हिमालय, ले लीजिए हिमालय, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और भी जैसे कुछ ले लेते हैं, जैसे दूध से बने हुए पदार्थ हो गए। जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं वो भी हमारे हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे दूध से बने हुए पदार्थ, दूध से बने हुए, जैसे दूध से बने हुए पदार्थ हमारे क्या क्या हैं? घी हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, घी खाया जाता है। पनीर हो गया, और दही हो गया, दही भी खाया जाता है, खाई नहीं जाती है। बस बाकी यही सब, मेवा आदि, ये सब हमारे जो हैं ये सदैव हमारे पुल्लिंग में होते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ, पर्वत हो गए, पेड़ों के नाम, और भी ऐसी चीज़ है जो हमेशा वो पुल्लिंग शब्द में ही होते हैं। अब जैसे हो गया हमारा, जैसे अनाज के नाम हो गए कुछ। जैसे अनाज के नाम कुछ होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, याद रख लीजिएगा इन सबको। अक्सर बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए,
जैसे अनाज, अनाज में हो गया, कुछ हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया। गेहूँ बोई नहीं जाती, गेहूँ बोया जाता है, जौ भी बोया जाता है, धान बैठाया जाता है, मतलब धान जो भी, और बाजरा भी देखिए। तो ये सब हमारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपवाद में रहते हैं, मतलब हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अपवाद में अक्सर अरहर, अरहर हो गया, और हो गया अरहर, मक्का आदि। ऐसे कई शब्द हैं जो अपवाद में हैं, जिनको ना हम स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी उपयोग कर लेते हैं, इसलिए इन लोगों को अपवाद कहा जाता है। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग ये सब जान लें। पेड़ों के नाम, पर्वत, पहाड़ों के बहुत से ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ है जो भाववाचक जो होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं, जैसे भाववाचक संज्ञाएं हो गई हमारे, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद में बना रहता है, क्योंकि ये बुढ़ापा आ गया, बचपन चला गया, या बचपन आ रहा है, आ रही है, बचपन आ रही नहीं, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो पुल्लिंग में होगा, लेकिन कई लोग बोल देते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसको ध्यान रखिए, जैसे बुढ़ापा, बचपन। चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। पता चल गया जो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़ों के नाम हो गए, दूध से बने हुए चीज़ हो गए, अनाज के कुछ नाम हो गए। तो ऐसे ही जो जो शब्द थे, पर्वतों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम में जैसे बताया अरावली, हिमालय, जो भी। अब हम जानते हैं जो हमेशा जो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, हमेशा जो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, ये भी आप लोगों को जानना है। चलिए, जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहला हो गया भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा बोला नहीं जाता, भाषा बोली जाती है। अर्थात जब बोली जाती है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे हिंदी, हिंदी हो गया, हिंदी भी हमारी क्या होता है? हिंदी भी हमारी बोली जाती है। और देवनागरी, देवनागरी लिखी जाती है, मतलब लिखी जा रही है, तो इसका मतलब हमारा ये स्त्रीलिंग है, कन्फर्म है। लिखा जाता तो हमारा पुरुष हो जाता, यानी पुल्लिंग। और भी शब्द हैं, जैसे जो भी है, पंजाबी ले लेते हैं, पंजाबी बोली जाती है, अर्थात ये भाषा है और ये बोली जाती है, बोला कभी नहीं जाता है। और जो बोली जाती है वो हमेशा हमारा स्त्रीलिंग में होगा। और हो गया, जैसे कोई ले लेते हैं, ब्राह्मी लिपि, हिंदी, देवनागरी, पंजाबी, मतलब कोई भी आप भाषा ले लें, गुरमुखी ले लें, गुरमुखी भी बोली ही जाती है। बहुत से ऐसे हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे, गुरुमुखी भी बोली जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिन शब्द में बोला या बोली जाती है, जिसमें बोली जाती है वो हमारा स्त्रीलिंग में होगा। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल बताया था ना, मेरा, मेरी, अच्छा या अच्छी। तो ये चीज़ हमको भी क्लियर हो गया, जो शब्द जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता, ये हमेशा बोली ही जाती हैं, बोला कभी नहीं जाता है। कभी आपने सुना है कि कोई भाषा बोला जाता है? तो हमारा ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ देश हैं हमारे जो पुल्लिंग में आते हैं।
कुछ देश हैं हमारे जैसे जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे इसको भी लिख लेते हैं, कुछ देश हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं भारत, पाकिस्तान। जैसे भारत क्या है, भारत एक देश है, भारत एक देश है। तो ये हमारा कैसा शब्द है, तो सबको ही पता होगा, पुरुष लिंग है। और पाकिस्तान भी क्या है, एक देश है ना। तो जब जहाँ ऐसा आ जाए वर्ड तो वहाँ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पुरुष होता है। अब जैसे एक और ले लीजिए, नेपाल, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, लगभग सभी एक देश है। अर्थात जब एक देश है तो अर्थात इसमें कैसा उत्पन्न हो रहा है, पुरुष लिंग, मतलब देख बोलने में ही लग रहा है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवाद में आते हैं, जैसे अपवाद में हमारा ले लीजिए श्रीलंका। श्रीलंका भी एक देश है लेकिन ये अपवाद में है, क्योंकि श्री है, कुछ कारणों की वजह से ये अपवाद में है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ देश हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान। और कुछ देश हैं जो ऐसे हैं जो इससे लिंग में भी आते हैं, लेकिन ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो अब बताते हैं लिंग परिवर्तन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिंग में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जो इससे बाहर कभी पूछे, और आप लोगों को एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है। अब याद रखिएगा, मेरी थोड़ी राइटिंग सही नहीं होती है तो इसके लिए आप लोग बताइएगा, कोशिश कर रहा हूँ सही करने की। चलिए बताते हैं। चलिए लिंग परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कोई हम शब्द ले लेते हैं, जैसे ले लिए भवानी। पहले हम कुछ शब्द लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे भवानी हो गया, ठाकुर हो गया, और तीसरा ले लेते हैं हम श्रीमान, और चौथा ले लेते हैं हम लोग नेता, पांचवा ले लेते हैं हम लोग विद्वान, छठा ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं रचयिता। चलिए थोड़ा इधर भी ले लेते हैं, एक सातवां लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं तपस्वी। आठवां लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं प्रधानाचार्य। नौवां लिख लेते हैं हम लोग बुद्धिमान। चलिए अब आप लोग इनमें लिंग परिवर्तन करें, बता दें। चलिए बताते हैं। भवानी ये सब जो है हमारा, ये कैसा है बताएं। तो भवानी आप लोगों को पता होगा कि भवानी एक स्त्रीलिंग है। अब इसको पुरुष लिंग में परिवर्तन करना है तो क्या होगा, भवानी का क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। भवानी का क्या हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा, भवानी का हो जाएगा भव, और भव हो गया तो इसका हो जाएगा पुरुष लिंग हो जाएगा। क्लियर। और ठकुराइन, अब अगर इसका हमको स्त्रीलिंग करना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठाकुर। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा गांव वगैरह में या कहीं भी, ठाकुर हैं, अगर उनकी जो पत्नी होती है उनको ठकुराइन के नाम से बुलाते हैं, तो स्त्रीलिंग हमारा ठाकुराइन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर का ये भाव जो था ये पुरुष लिंग था। अब ठाकुर का अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो हम लोग, तो ये स्त्रीलिंग करेंगे तो ठकुराइन हो जाएगा। क्लियर।
और श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमान का हो जाएगा, श्रीमान अपने आप में पुरुषलिंग है, और श्रीमान का अगर स्त्रीलिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा श्रीमती, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, अब नेता का क्या हो जाएगा, नेता का आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग अभी बोल देंगे नेताइन, नेताइन नहीं होता है, नेता का हो जाएगा स्त्रीलिंग नेत्री, अर्थात इसका सही स्त्रीलिंग शब्द यह है, नेता का हो जाएगा नेत्री। और विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वान का क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग। तो विद्वान का आप लोगों को पता होना चाहिए, विद्वान का हो जाएगा हमारा विदुषी। आप लोगों को दिख रहा है ना, विद्वान का हो जाएगा हमारा विदुषी। और विदुषी कैसा शब्द है, ये हमारा है, हमारा ये स्त्री है। अब रचयिता का बताएं, रचयिता का क्या हो जाएगा बताएं। तो रचयिता का हमारा हो जाएगा रचयित्री, रचयित्री सही शब्द ये हमारा होगा स्त्रीलिंग। तो हमको पता चल गया कि रचयिता कैसा है, ये पुरुष है, विद्वान कैसा है, ये भी हमारा पुरुष है, और नेता, ये सब हमारे, हमको इतना क्लियर हो गया कि ये सब हमारे पुरुष हैं। और श्रीमान शब्द भी एक पुरुष लिंग ही है। अगर इसको स्त्रीलिंग में करना है तो श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, नेता का हो जाएगा नेत्री, और विद्वान का हो जाएगा विदुषी, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सातवें पे। सातवां बताइए, तपस्वी कैसा लिंग है बताएं। तो हमारा तपस्वी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पुरुष लिंग। और अगर हम इसका स्त्रीलिंग करें तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी, तो इसका स्त्रीलिंग तपस्विनी हो जाएगा। और प्रधानाचार्य का क्या होगा, प्रधानाचार्य भी अपने आप में एक पुरुष लिंग है, और प्रधानाचार्य का हो जाएगा प्रधानाचार्या, प्रधानाचार्या। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, और ये हमारा पुरुष लिंग हो गया। और बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, बुद्धिमान का क्या होगा, बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती, जो कि ये अपने आप में स्त्रीलिंग है बुद्धिमती, याद रखिएगा, और ये पुरुष लिंग। तो आप लोगों को लिंग परिवर्तन में पता चला होगा कि कैसे शब्दों को देखा जाता है, क्योंकि कभी भी आपसे स्त्रीलिंग दे के पुरुष पूछ लेगा, पुरुष लिंग दे के स्त्रीलिंग पूछ लेगा, तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा लिंग परिवर्तन में क्या करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। भवानी एक अपने आप में एक स्त्रीलिंग है, और इसका अगर पुरुष लिंग करेंगे तो भवानी का भाव हो जाएगा, जो कि पुरुष लिंग है। ठाकुर अपने आप में पुरुष लिंग है, और इसका अगर हम स्त्रीलिंग करते हैं तो ठाकुराइन हो जाएगा। और श्रीमान एक पुरुष लिंग है, और इसका हो जाएगा श्रीमती। और नेता है, तो नेता भी अपने आप में एक पुरुष है, और नेत्री इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। विद्वान पुरुष लिंग, और इसका अगर हम लोग स्त्रीलिंग करेंगे तो विदुषी हो जाएगा। रचयिता दिया है तो रचयिता का हो जाएगा रचयित्री, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। और प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य में देखिए प्रधानाचार्य हो गया, तो आप लोग देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तपस्वी एक पुरुष लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी। और बुद्धिमान अपने आप में एक पुरुष लिंग है, और इसका हो जाएगा बुद्धिमती। चलिए, आप लोगों को लिंग परिवर्तन में भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में, या कुछ और आप लोगों को बता दें इनमें। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। लिंग में बच्चों देखो कुछ नहीं है, क्लियर हो जाएगा डाउट, बहुत ही नॉर्मल। और लगभग हर क्वेश्चन पेपर में लिंग से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। चलिए, अगर और भी कुछ एग्जांपल देखना है, जिससे कुछ याद आ रहा है, अभिनेता हो गया। चलिए इसको आप लोग बताइए। कवि हो गया,
भगवान हो गया और हलवाई हो गया। देखिए, अभिनेता पुरुष है, कवि भी पुरुष है, और भगवान भी पुरुष है, और हलवाई भी पुरुष लिंग है। ये सब पुरुष लिंग है। अब इनमें हमको बताना है स्त्रीलिंग, इसका बताना है। तो अब इसका हमारा जो हो जाएगा बताएं। तो अभिनेता का हो जाएगा हमारा पता है अभिनेत्री, इसका स्त्रीलिंग, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा अभिनेत्री। हाँ, और कवि का हो जाएगा कवित्री, इसका ये स्त्रीलिंग है। और भगवान का देखिए, भगवान का क्या होगा बताएं। तो भगवान का हमको पता है, भगवान का स्त्रीलिंग अगर हम करेंगे तो भगवान का हो जाएगा भगवती। और हलवाई का क्या होगा बताएं, हलवाई का क्या होगा। तो हलवाई का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, हलवाई का हो जाएगा हलवाइन, हलवाइन, ठकुराइन, पंडिताइन, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठाकुर पुरुष लिंग है, इसका ठकुराइन हो गया, पंडित पंडिताइन, हलवाइन, भगवान का भगवती। तो आप लोग को लिंग परिवर्तन में अब मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट में लिख लीजिए, जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग अब हम बताते हैं। जिसका पुल्लिंग या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता है तो उनका लिंग परिवर्तन नर या मादा लगाकर बनाते हैं। चलिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता है उनका लिंग परिवर्तन नर या मादा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नर या मादा लगाकर बनाते हैं। अब बोलेंगे आप लोग कैसे, तो इसका चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम बताएं। जैसे उसका उदाहरण एक हो गया, जैसे मगरमच्छ। अब बताएं ये मगरमच्छ कैसा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। अब इसको अगर हमको बदलना है तो हम इसमें मगरमच्छी थोड़ी लगाएंगे, मगरमच्छी छिपकलाइन थोड़ी करेंगे इसका। तो हमको सिंपल सा पता है, अगर हमारा मगरमच्छ दिया है तो हम इसको कैसे, अब ये अपने आप में देखिए पुरुष लिंग है कि नहीं है। अब इसको हमको स्त्रीलिंग में करना है, तो हमने बताया ना नर या मादा लगा कर करते हैं। अब जैसे मगरमच्छ अपने आप में पुरुष है, तो अब इसका स्त्रीलिंग करने के लिए सिंपल सा है, हम मादा मगरमच्छ लगाएंगे। अभी हमारा हो गया स्त्रीलिंग। चलिए एक हो गया, और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मछली अपने आप में क्या है, मछली अपने आप में पुरुष लिंग है। अब इसका हमको स्त्रीलिंग करना है, तो कैसे करेंगे। मछली अपने आप में पुरुष है, तो इसका हमको करना है, तो इसमें हम लगा देंगे मादा मछली। और जब हम इसमें हम लगा देंगे मादा मछली, अर्थात ये मछली मादा मछली। तो हमारा
हो गया, मछली में मादा मछली लगा दिया, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नर या मादा लगाकर ही परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ में अगर हम मादा मगरमच्छ, अब मगरमच्छ का अगर कोई स्त्रीलिंग पूछेगा तो आप मगरमच्छ है तो बताएंगे नहीं, तो उसमें हम लोग अक्सर सुने होंगे मादा मगरमच्छ। और फिर इसके बाद मछली, मछली अपने आप में एक पुरुष है, अगर इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लोग मादा लगाएंगे, मादा मछली। चलिए ये 2 एग्जाम्पल हो गए, और बता देते हैं आपको जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे गैंडा, गैंडा हो गया, कछुआ। अब गैंडा हमारा कैसा शब्द है, तो लगभग लगभग सबको ही पता हो गया होगा, क्योंकि गैंडा हमारा पुरुष लिंग है। अब इसको हमको स्त्रीलिंग में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ हमने पढ़ा कि अगर मादा है तो उसको नर में बदलने के लिए नर लगाएंगे, अगर नर है तो उसमें मादा लगाएंगे। तो चलिए गैंडा, क्योंकि ये ऐसा है ही कि हमेशा पुरुष में ही दिखता है, क्योंकि इसमें गैंडी थोड़ी लगा सकते हैं हम, गैंडा का गैंडे थोड़ी कर सकते हैं, होता ही नहीं है। तो इसको हमें बदलने के लिए सिंपली हम इसमें मादा गैंडा लगाएंगे, अर्थात मादा गैंडा लगाए तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। अब कछुआ है, कछुआ भी अपने आप में क्या है, पुरुष लिंग है। अब इसको भी बदलना है, अगर हमको स्त्रीलिंग करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मादा, मादा कछुआ कर देंगे सिंपली, और मादा कछुआ करते ही ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया, है ना। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। और कुछ भी बता देते हैं, जैसे आप, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, अब ले लीजिए आप भालू ले लीजिए, है ना। अब भालू, अब भालू को भालुआइन थोड़ी बोलेंगे, है, उसका भी अगर करना है तो हमको बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे मादा भालू भी बोलेंगे, अर्थात मादा भालू में किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग, क्योंकि नर हमेशा पुल्लिंग होता है और मादा हमेशा स्त्रीलिंग। चलो इतना तो क्लियर हो गया ना। चलिए इतना क्लियर हो गया, देख लीजिए एक बार फिर से, जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं हो